बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हनी किचन में वेलकम करती हूँ। क्या हाल है आप सब लोग के? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से नली निहारी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि हम बीफ में बना रहे हैं। और नली निहारी आप लोगों ने सुना है कि बहुत ही मशहूर निहारी होती है ये, और बहुत ही मज़े की बनती है। तो उसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो नोट कर लीजिए। उसके लिए मैंने ये गोश्त ले लिया है, मतलब पीस था, मैंने इस तरीके से इसके लंबे पीस काट लिए हैं बड़े, ये देखें। और वैसे तो ये बोंग की बनती है अच्छी, लेकिन मैं बोंग का एक आधी पीस डालती हूँ क्योंकि मेरे यहाँ नहीं खाया जाता, बोंग की निहारी नहीं खाई जाती, तो इस वजह से मैं बोंग की नहीं बनाती। तो बस मैंने साफ सुथरा से एक पीस ले लिया और इस तरीके से इसके बड़े पीस बना लिए। तो तकरीबन ये 1.25 किलो 1.5 किलो के करीब पूरा गोश्त है, एक बड़ा पीस था। और ये 3 बड़ी मैंने नलियाँ ले ली हैं। देखें, आपको इसके अंदर गूदा भी अच्छा नज़र आ रहा होगा, तो ये अलग है, मतलब ये मैंने 3 लिए हैं बड़े साइज़ की। इसके अलावा निहारी का जो मसाला है, क्योंकि हमें वो पीसना होगा, तो उसके लिए जो चीज़ें चाहिए ये होममेड मसाले के साथ है, कोई बाहर का मसाला इसमें यूज़ नहीं होगा। बहुत ज़्यादा अगर होता है तो मैं 1 का चमचा डाल लेती हूँ, लेकिन ये कि इसके अलावा मैं बाहर का मसाला यूज़ नहीं करती इसमें। तो ये सौंफ ली है मैंने 1 टेबल स्पून के करीब। सफ़ेद ज़ीरा लिया है मैंने 1 टीस्पून। काला ज़ीरा 1/2 टीस्पून। दोनों मिला के बन गए ये 1.5 टीस्पून। इसके अलावा सौंठ ले लिया मैंने 1 टेबल स्पून के करीब। जायफल, जवतरी, ये नज़र आ रही है आप लोगों को, छोटा सा जायफल का टुकड़ा, एक जवतरी का टुकड़ा है, 2-3 एक तेज़पत्ता, आधा तेज़पत्ता, उसके मैंने 2 टुकड़े कर लिए हैं, 2-3 दालचीनी के टुकड़े हैं, बादियान के फूल, 1 बादियान का फूल है ये, और तकरीबन 20 से 25 काली मिर्चें हैं, और 7 से 8 लौंगे हैं, 2 बड़ी इलायची और 2 छोटी इलायची। इन सारे मसालों को हम ग्राइंडर कर लेंगे, बारीक पीस लेंगे। फिर आगे का मेथड देखते हैं कि हमें क्या करना है। ये देखें, ये हमने अपना मसाला पीस लिया है बिल्कुल, और ये तकरीबन 1.5 किलो गोश्त के लिए हमारा मसाला। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम पिसी हुई लाल मिर्चें मिलाएंगे अपनी, या आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक मिलाएं। मैं तकरीबन 1.5 चमचा यूज़ करूँगी बस, क्योंकि ये थोड़ी तेज़ मिर्चें हैं। नमक डालूँगी, ये भी आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ही डालिएगा, क्योंकि हम बाहर का मसाला अभी यूज़ नहीं कर रहे। मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा होगा तो मैं 1 चमचा यूज़ करूँगी, लेकिन आप लोग को दिखाऊँगी। ये देखें, ये पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून, और हल्दी हो गई हमारी 1/2 टीस्पून। ये देखें, 1/2 टीस्पून के करीब हल्दी। अभी सारा मसाला मिला के हम ये एक तरफ करके रख देंगे। स्टार्ट करते हैं। एक मैंने पतीली ले लिया जिसमें मुझे निहारी बनानी है, और उसमें मैंने घी डाल लिया है, क्योंकि मैं घी में बनाती हूँ निहारी, इससे बड़ा अच्छे से कलर निकल कर आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। आप लोग ऑयल इस्तेमाल करना चाहें तो कर लीजिएगा। तो मैंने 1 कप के करीब ये मैंने घी ले लिया है, और ये कंप्लीट मेल्ट हो जाता है तो मैं इसके अंदर अपना गोश्त डाल दूँगी। ये देखें, और इधर ही आप लोग ये देख रहे हैं कि एक पतीली ले ली है मैंने, और उसके अंदर ये तीनों हड्डियाँ और ये पानी डाल के तकरीबन 7 से 8 कप मैंने पानी डाल के इसे चढ़ा दिया है, ताकि ये अच्छी तरीके से इसमें बॉयल हो जाए और इसका जो अर्क अच्छी तरीके से निकल जाए। यखनी बन जाएगी इन हड्डियों की, ये अलग है, अलग बन रही है इसकी। तेज़ आंच पे चढ़ा दिया। इधर हमारी निहारी का गोश्त चढ़ गया है। जो मसाला हमने बनाया है वो सारा मसाला हम डालेंगे अभी, और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लेते हैं। ये देखें, मैंने गोश्त चढ़ा दिया है इस तरीके से, और साथ ही मैं अदरक लहसुन डाल दूँगी, और ज़्यादा मैं झंझट नहीं करूँगी, बहुत आसान तरीक़े से मैं आपको सिखाऊंगी। ये देखें, तकरीबन हमारा ये 4 से 5 टेबल स्पून के करीब हमने अदरक लहसुन, थोड़ा सा ज़्यादा ही जाएगा। ये देखें, और साथ ही हम अपना मसाले भी जो हमने पीसे थे और वो करे थे, तो हम अपना मसाले डाल देंगे इसके अंदर। ये देखें, और इतना पानी डालेंगे, कम से कम इसमें 10 गिलास के करीब मैं पानी डालूंगी, ताकि हमारा गोश्त बहुत अच्छे से गल जाए। गिलास बहुत ज़्यादा बड़े वाले ना हो, या तो आप 1 कप की भी मेजरमेंट कर सकते हैं कि ये मेरा कप थोड़ा सा देखें ज़रा ये बड़ा है, और ये अंदर से गहराई वाला भी है, तो मैं तकरीबन 5 कप पानी डालूंगी कि हमारा गोश्त गल जाए। 5 कप पानी डाल के अब मैं इसको गोश्त के गलने तक ढकना ढक के कवर करके रख देती हूँ।
चलें देख लेते हैं। हमारा तकरीबन आधे घंटे से ऊपर ही हो गया टाइम और गोश्त मैं चेक कर लेती हूँ। ये देखें, ये ऑयल तो तकरीबन हमारा ऊपर ही है। गोश्त हमें गलाना है कि ये देखना है हमें कि गोश्त हमारा गला हुआ है या नहीं है। तो ये देखें, ये गोश्त भी माशाल्लाह हमारा, ये देखें कैसे अच्छे से रेशे निकल रहे हैं इसके। और बस अब क्या करूँगी कि ये जितना भी इसके ऊपर ऑयल है रोगन, ये मैं अलग से निकाल लूँगी। ये देखें, मैंने सारा रोगन इसका अच्छे तरीक़े से जो है वो निकाल लिया है। अब थोड़ा बहुत बचा है। अब क्या करेंगे कि इधर आ जाते हैं। आप ये देखें कि मैंने ये 1 कप के करीब आटा ले लिया है। चक्की का जो नॉर्मल आटा होता है हमारे घर में, वो आटा ले लिया है मैंने। हमारे यहाँ चक्की का यूज़ होता है, तो बस वो ले लिया। अब इसको पानी से मैं घोल लूँगी इतना कि बहुत ज़्यादा ना पतला हो ना ये गाढ़ा हो। और साथ ही आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ अपना। ये जो हमने ये यखनी की ये चढ़ाई हुई हैं हड्डियाँ, तो इसकी जो यखनी है सारा स्टॉक मैं छान के इसके अंदर डाल लूँगी और इनकी नलियों को मैं निकाल के अलग से रख देती हूँ। फिर आगे आपको दिखाती हूँ। चलिए ये देखें, मैंने आटे को इस तरीक़े से पानी में जो है वो घोल लिया है और अब मैं आहिस्ता आहिस्ता करके हिलाती जाऊँगी और अपनी निहारी के गाढ़ा होने तक इसको इतना डाल दूँगी कि ये हमारी निहारी अच्छी सी गाढ़ी हो जाए। 10 मिनट और मज़ीद पकाऊँगी ताकि जो आटे का कच्चापन होता है ये थोड़ा सा ख़त्म हो जाए इसमें। ये देखिए, 1 कप आटा इतनी निहारी के लिए बहुत है। बस अभी थोड़ी सी इसको तेज़ आंच पे मैं पकाऊंगी, थोड़ा सा खुला हुआ, फिर उसके बाद इसको कवर कर दूंगी। और ये देखें, मैंने जो इसकी नलियां थी उसका गूदा मैंने निकाल लिया है, अलग से प्लेट पे रख लिया है ताकि मैं ऊपर से इसको डाल सकूं। जिस तरह हम होटल वगैरह में जाते हैं तो हमें ऊपर से डली हुई मिलती है, तो इस तरीक़े से बस अब ये निहारी पक जाए थोड़ी सी, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि आगे का प्रोसेस क्या करना है। चलो ये देखें, हमारा अच्छे तरीक़े से निहारी हमारी गाढ़ी हो गई है। इतने ही हम थिक रखेंगे क्योंकि अभी हम जब जो ना क्या कहते हैं ठंडी होगी तो ये वैसी हो जाती है गाढ़ी। और एक ट्रिक और आपको बताती हूँ टिप्स इसकी, कि मैं जो ना ये आपको इस तरीक़े से रेशे नज़र आ रहे हैं, तो मैं ये चमचा चलाते वक्त ना तो रेशे इस तरीक़े से तोड़ देती हूँ। ये देखें, ये इस तरीक़े से कर दें आप, तो इस तरह ना फिर वो हम जब निहारी निकालेंगे तो बिल्कुल बाज़ार जैसी हमारी निहारी निकलेगी। ये देखें बस। और इधर आ जाते हैं हम अपने तड़के की तरफ। तो ये देखें, 1 प्याज मैंने छोटी सी ले ली है और उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ये देखें, और इसका हम क्या करेंगे कि हम भगार तैयार करेंगे इसका, और फिर चूल्हा बंद करके हम भगार लगाएंगे इसमें। ये देखें, हमारी प्याज भी ब्राउन हो गई और मैंने आप लोगों को दिखाया था कि ये 1 चमचा मैं बाज़ार का मसाला मैं इस वक्त डालती हूँ। ये देखें, जब मैं भगार लगाती हूँ, क्योंकि इससे हमारी निहारी का कलर बड़ा ज़बरदस्त आता है और एक अच्छे से टेस्ट फ्लेवर जो है निहारी में आ जाता है। बस मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ और ये देखें, ये भगार ये देखें मैंने भगार लगा दी है। अब हमारी जो ये नलियाँ हमने निकाली थी वो भी हम इसी में मिला देंगे। गरम गरम है इसलिए ये वापस सेट हो जाएंगी। तो ये मज़ेदार सी ये नली निहारी देखें हमारी बन के रेडी हो गई है। कैसी लग रही है आप लोगों को? बस मैं डिश आउट करती हूँ। और जो हमने ये निकाला था इसका रोगन, तो ये भी हम इसके ऊपर ही डाल देते हैं। चलो ये देखें, हमारी नली निहारी मज़ेदार सी बन के रेडी हो गई है। होममेड मसाले के साथ बनी है और आप लोगों को ये नलियों के टुकड़े भी नज़र आ रहे होंगे। ये देखें कितने फ़ाइन हैं, बिल्कुल अच्छे से, और बड़ी मज़ेदार सी ये निहारी बनी है। मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो आप लोग इसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी, और इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। बताइएगा मुझे, कि मुझे इंतज़ार रहता है आप लोगों के कमेंट्स का। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।